हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड समैसटर हिस्ट्री विच तुहाड़ा स्वागत है। अज असी नवा क्वेश्चन शुरू करांगे अते ये क्वेश्चन इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वड्डे रूप विच पूछा जाता है। साडा अज का क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह के परिणामों का वर्णन करो। शुरू करते हैं। 1857 ईस्वी का विद्रोह भारतीय इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना सी। 1857 ईस्वी का विद्रोह भावें अपने मौलिक उद्देश्य की प्राप्ति विच असफल रहा सी, परंतु फिर भी इस विद्रोह के बड़े महत्वपूर्ण परिणाम ਜਾਂ सिट्टे निकले। इन्हां सिट्टिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ कई पॉइंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸਮਝਾਂਗੇ। साड़ी अज की क्लास का पॉइंट है विद्रोह के राजनीतिक परिणाम। 57 के विद्रोह के राजनीतिक परिणामों ਨੂੰ असी 4-5 छोटे पॉइंटां विच समझण की कोशिश करते हैं। पहला है मोस्ट इंपोर्टेंट, कंपनी के शासन का अंत। 1857 ईस्वी के विद्रोह के सिट्टे वजों भारत विच लगभग एक सदी तो चले आ रहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। ये शासन बहुत दोषपूर्ण सी, परंतु ब्रिटिश सरकार किसी मजबूत आधार ते ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर सकती सी। 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारण ब्रिटिश सरकार को ये मौका मिल गया। सारे विद्रोह के लिए कंपनी के कुशासन को दोषी ठहराया गया। मौका मिलते ही भारत विच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरी तरह समाप्त कर दिता गया। नंबर 2 है भारत का शासन इंग्लैंड की सरकार के अधीन। भारत तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करते ही इंग्लैंड की सरकार ने 1858 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने भारत का शासन चलाने के लिए भारत सचिव की नियुक्ति की। वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का मैंबर होंदा सी। उसकी सहायता के लिए 15 मैंबरों की एक काउंसिल की व्यवस्था भी की गई। इस विच 8 मैंबर की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट खुद करता सी अते शेष या बाकी 7 मैंबरों की नियुक्ति कंपनी के संचालकों द्वारा की जाती सी। भारत सचिव का दफ्तर लंदन विच बनाया गया, परंतु उसते होने वाला सारा खर्च भारत की अंग्रेजी सरकार को देना पैंदा सी। भारत विच सर्वोच्च ब्रिटिश शासक की उपाधि विच भी बदलाव कर दिता गया। हुण उस नूं गवर्नर जनरल की बजाय वायसराय कहा जान लग पिया। अगला पॉइंट है मुगल वंश का अंत। 1857 ईस्वी के विद्रोह के सिट्टे वजों भारत विच मुगल वंश का सूरज भी हमेशा के लिए अस्त हो गया। वैसे तो मुगल साम्राज्य औरंगजेब की मौत तो बाद ही पतन वाल वध रहा सी, फिर भी इस वंश ने किसी न किसी तरह 1857 ईस्वी तक अपना अस्तित्व बनाए रखा सी। 1857 ईस्वी के विद्रोह विच अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह दूजे ने सक्रिय भाग लिया सी। इस विद्रोह विच अंग्रेज सफल रहे अते मुगल सम्राट को बंदी बना लिया गया। उसनों कैदी के रूप में रंगून भेजा गया, जिथे जेल विच ही 1862 ईस्वी विच उसकी मौत हो गई। इस तरह भारत विच मुगल साम्राज्य का भी
पूरी तरह अंत हो गया। अगले पॉइंट विच पेशवा पद की समाप्ति 1857 ईस्वी के विद्रोह के सिट्टे वजों भारत विच पेशवा पद भी समाप्त हो गया। इस विद्रोह विच पेशवा बाजीराव दूजे ने पेशवा बाजीराव दूजे दे दत्तक पुत्र यानी गोद लीते पुत्र नाना साहिब ने इस विद्रोह विच महत्वपूर्ण भाग लिया सी, परंतु वह पराजित होया अते इस दे बाद वह नेपाल चला गया। उत्थों वह कदे भी वापस भारत नहीं आया। इस तरह भारत विच पेशवा नूं पेशवा पद दी आपे आप ही समाप्ति हो गई। अगला ते लास्ट पॉइंट है देसी राजां दे प्रति नीति। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ां ने देसी राजियां नूं ब्रिटिश साम्राज विच मिलाउण दी नीति नूं छड्ड दिता। इसका कारण सी कि अजे अनेक देसी शासकां ने जिन्हां दा राज अंग्रेज़ां ने खो लिया सी, उन्हां ने 1857 ईस्वी के विद्रोह विच वध चढ़ के हिस्सा लिया सी, परंतु जिन्हां देसी शासकां दा अंत अंग्रेजी जिन्हां देसी शासकां दा राज अंग्रेजी राज विच शामिल नहीं किया गया सी, उन्होंने अंग्रेज़ों नूं सच्चे मन नाल सहयोग दिता सी। इस गल नूं देखते हुए 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने देसी शासकों के प्रति एक नवी नीति अपनाई। हुण देसी शासकों नूं पुत्र गोद लैण का अधिकार दे दिता गया। राजा की मौत तो बाद उसके गोद लिते पुत्र नूं उसका उत्तराधिकारी मान लिया गया, परंतु नाल ही अंग्रेज़ों ने देसी राजियां दे अंदरूनी मामलों विच अपनी दखल अंदाजी भी वधा दी ताकि उत्थे उन्हां दा पूरा नियंत्रण बनिया रहे। इस तो अलावा इस विद्रोह विच जिन्हां देसी शासकां ने अंग्रेज़ों का पक्ष लिता सी, उन्हां नूं खुश करन दे भी प्रयास किए गए। उन्हां नूं वड्डी वड्डी उपाधियां ते इनाम दिते गए। स्टूडेंट्स, इस तरह असी अज की क्लास विच देखा कि 1857 ईस्वी दे परिणामां विच राजनीतिक परिणाम बड़े महत्वपूर्ण सिद्ध होए। इन्हां परिणामां दे सिट्टे वजों ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया अते भारत हुण सीधा इंग्लैंड की सरकार के अधीन आ गया। सारे मुढ़ले परिवर्तन कर दिते गए। इस तरह इस विद्रोह के बाद इतिहास ने एक नवा ही रूप धारण किया। आज की क्लास विच इन्ना ही। अगली क्लास विच ऐसे क्वेश्चन को अगे जारी रखते हुए होर परिणामों की चर्चा करांगे। उदों तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।